नाम 7 कनेर के पुष्प, एक बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखने। आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र षडाक्षर मंत्र बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष 4 प्रदोष ने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं, प्रदोष काल में वो बेलपत्री लाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, आपके भाग्य बदलने में आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल। अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाए। और नवरात्र में भी अगर आपकी एक बेलपत्र, जैसे आप एक बेलपत्र की ये 2 जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो जो पत्ती नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र। ये 2 जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के 3रे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, गलती हो जाए एक बार बेलपत्री को लेकर मात्र इस डंडी का भाग बैठे हो, उससे पीछे की ओर कर शिवलिंग पर चढ़ा दो, सारी गलती। जिस घर में स्त्री दोपहर में सोती होगी उसके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में कांटेदार पेड़े लगे होंगे, पौधे लगे होंगे, उनके घर में दुख और दरिद्रता। देवी 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है, बजाते हो आप लोग? शिव जी के मंदिर में, माता जी के मंदिर तक चले जाओ। क्या केवल नवरात्रि का मतलब यही है? या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ? क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? या घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में विचार करना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, ये नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे। फूल कमल के हो, जो मिल जाए, परंतु एक जैसे फूल होना चाहिए। ये नहीं कि आज तुमने गुलाब का चढ़ाया, कल कमल का चढ़ा दिया, परसों गेंदा का चढ़ा दिया, नरसों चमेली का चढ़ा दिया, फिर रात रानी का चढ़ा दिया। ऐसे फूल ना चढ़ाए, एक जैसे फूल 9 दिवस तक। सीते हे जानकी हे पुत्री, शिव मंदिर में जाकर अपने पति का स्मरण कर कर, कार्य का स्मरण कर कर 9 फूल प्रथम दिन घी का दिया लगाकर आप भगवान शंकर को कामना कर कर समर्पित करती हो। दूसरे दिन वही फूल दुगने हो जाना चाहिए 18। तीसरे दिन फिर 9 जोड़ लो। किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर, यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है, नहीं है तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें। 2 पार्थिव, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर कर, एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें। बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन कर
किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में अगर वाहन विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर। और ये नवरात्रे, ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्रि आती है, इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था, जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले श्रृंगी ऋषि ने नवरात्रि का बड़ा वर्णन किया। अपना घर छोड़कर और दूसरे मकान में जा रहे हो और आपको लगा कि मैं इस घर में अब 15-20 दिन नहीं आऊंगा, 1 महीना नहीं आऊंगा, तो शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कहती है कि अगर आप जा रहे हो और आपको ऐसा भय लगता है कि इस मकान में कोई दूसरी प्रवेश ना करे, कोई दूसरा जीव ना आ जाए, इस मकान में कोई अंतरात्मा ना आए, इस मकान पर कोई टोना ना करे, इस मकान में कोई टोटका ना करे, इस मकान में कोई जादू ना करे, तो उसके लिए शिव महापुराण की लिंग पुराण वर्णन करती है कि मात्र एक मिट्टी का कलश, उस मिट्टी के कलश में एक महाराज थोड़ा सा धान भरकर उसमें 1 सिक्का, 1 रुपया उसके अंदर डालकर और 1 बेलपत्र उसके अंदर डालकर उसको उसके एक दिए से या प्लेट से या नारियल से उसको रखकर एक स्थान में ईशान के अंतर्गत उसको रखकर चले जाइए। उस मकान में ना तो कोई भीतर प्रवेश कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोना कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोटका कर सकता, उस मकान में ना किसी की नजर लग। और वो पात्र कोई दूसरा नहीं होना, वो पात्र होना चाहिए मिट्टी का कलश। मिट्टी के कलश की बड़ी महत्वता। अब तो थोड़ा सा महाराज हो गया कि लोग हम मिट्टी का कलश अगर तुम दोगे भी तो ब्राह्मण क्या काम में लेगा, तो ब्राह्मण जन कह देते हैं थोड़ा तांबे के 4 कलश लेकर आइए हो, तुम जरा स्टील के 5 कलश लेकर आइए, आप तुम तांबे के या ये बर्तन लेकर आइए। पहले इसका प्रमाण नहीं था, पहले प्रमाण था केवल मिट्टी का कलश। स्थापना जो थी वो मिट्टी का कलश, विराजमानता थी मिट्टी का कलश। एक बहुत अच्छी बात कहें, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपनी जिंदगी में उतारना, ना अच्छा लगे तो उसको छोड़ देना, ठीक है। जितने लोग भी कथा सुन रहे हो बहुत ध्यान देना। ये जो पानी पीने का जो मटका होता है ना, जिसको हमारे यहाँ कलश कहा जाता है, हंडा कहा जाता है, जिसको हमारे यहाँ परिंडा कहा जाता है, मटका कहा जाता है, तो पहले जो मटका चलता था वो लाल कलर का चलता था, ठीक है। उस पे कलाकृति करते थे लोग, उस पे डिजाइन करते थे। आप क्या भी होगा, जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, आप क्या भी मटका होगा लाल कलर का चलता था। अभी अभी जो मटका चल रहा है ना, उसका कलर चेंज कर दिया गया। कौन सा कलर का हो गया? वो काले कलर का बेचने लगे। तो वो बेचने वाला क्या कहता है कि साहब ये सफेद, ये लाल जो मटका है ना, इस मटके से मजबूत अगर कोई मटका है तो वो काला है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही है ना। आप कभी जाओगे बाजार तो कह देगा, कुमार भी कह देगा, ये जो मटका है ना लाल वाला, इस लाल वाले मटके से मजबूत ये काला वाला मटका है, ये काला मटका है। और महाराज इससे पानी ज्यादा ठंडा ये कर देगा। पर शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा कहती है, और अगर आपने बैसाख मास की कथा को श्रवण कराओ, बैसाख की एक कथा होती है, उसको अगर आपने श्रवण करा तो उसमें वर्णन आता है कि घर के अंदर जहां पर आप पानी पीते हो, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा निवास करती है, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा का वासा होता है, रसोई घर में जहां पर भोजन बनता है, उस स्थान पर काला मटका नहीं रखा जाता। काला हंडा, काला मटका उस स्थान पर नहीं रखते। पर आज फैशन के हिसाब से, अरे साहब वो ये मटका थोड़ा कम ठंडा पानी देगा तो ये मटका ज्यादा ठंडा पानी देगा, तो उसको काले मटके को रखें। पर हमारा शास्त्र कहता है काला मटका लोग रखते कहाँ थे? पहले जो शास्त्र रीति थी, उस काले मटके को रखते थे जब मकान बनता था, जब प्रॉपर्टी बनती थी, जब जमीन बनती थी, जब जायदाद बनती थी, संपदा बनती थी, तो उस स्थान पर उस काले मटके को केवल नजरोटे के लिए, केवल हाय के लिए, केवल नजर के लिए रखा जाता। उसको लोग लेना पसंद नहीं करते। ये 2 मटके रखे हैं साहब, लाल भी है और काला भी है, तो कौन सा पसंद करेगा? वो काला वाला ही दे दीजिए, ये पानी ज्यादा ठंडा करेगा। उसकी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आद्य शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे
विराजमान रहती हैं। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे। उस एक लारा आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे आगे का कोई भी हो उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी के बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर कर इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज, अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो,